हेलो दोस्तों, एक बार हम फिर उपस्थित हैं हिंदी का शेष पेपर लेकर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है जो प्रश्न नंबर 9 है। निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं तीन के मेल से एक एक शब्द बनाइए। तो जैसा कि हमारा पहला जो उपसर्ग दिया गया है वो है हमारा प्र, तो इसका हो जाएगा हमारा प्रभात। इसमें सु लग गया है लेकिन इसमें जो होगा वो प्रभात होगा इसका। ठीक, अगला जो है वो हमारा उप का हो जाएगा उपदेश, और दूसरा निर का हो जाता है निर्भर या निरपराध। ठीक, उसके बाद में अभि है, अभि का अभिमान हो जाता है। ठीक, अभिज्ञान हो जाता है। तो ये हो गए हमारे उपसर्ग। उपसर्ग जो होता है वो किसी भी वर्ड के शुरुआत में जुड़ता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, इसमें जो दो प्रत्यय के उपयोग से एक शब्द बनाइए। यानी कि जो प्रत्यय होते हैं जो लास्ट में जुड़ते हैं किसी शब्द के, उनसे कोई एक एक शब्द बनाओ। यानी कि चार दिए गए ऑप्शन, चार में से कोई किसी दो का आपको बनाना है। तो ना यानी कि अपना, उसके बाद में पन का होता है बचपन, बचपन कुछ भी, और इक का है धार्मिक है, और ई का भारतीय। ठीक, इस तरह से हमारे हो गए। उसके बाद में क्या है, समास विग्रह। तो समास विग्रह जो है, समास विग्रह और समास का नाम, तो राधा कृष्ण दिया गया है। राधा कृष्ण का हो जाता है राधा और कृष्ण, इसमें द्वंद्व समास है। ठीक, और जिसमें जो संख्या दी जाती है, सप्त है, चौराहा है, या जिसमें शुरुआत में संख्या दी गई हो तो उसमें द्विगु समास होता है। यानी कि सप्तधन्य 7 धनों का समूह तो द्विगु समास, चौराहा 4 राहों का समूह द्विगु समास। ठीक, उसके बाद में आता है किन्हीं दो के तत्सम शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तो इन चार ऑप्शन में से किन्हीं दो के लिखने हैं आपको तत्सम रूप। तो घर का जो होता है ग्रह हो जाता है, मानुष्य का मनुष्य हो जाता है, गांव का ग्राम, और चंद्रमा का चंद्र हो जाता है। ठीक, इस तरह से हमें करना है। उसके बाद में दो किन्हीं शब्दों के दो पर्यायवाची लिखिए। यानी कि दो जो शब्द हमें दिए गए हैं उनमें से किन्हीं दो के पर्यायवाची लिखने हैं। तो यानी कि ईश्वर, कमल, जंगल और फूल ये दिए गए हैं। ठीक, हमने चारों के लिख दिए हैं कि ईश्वर का जो होता है भगवान और प्रभु, कमल का होता है जलज और पंकज, जंगल का होता है विपिन और वन, कुसुम का फूल का होता है कुसुम और पुष्प। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 10वां। 10 का क्वेश्चन है, तो इसमें दो संधि विच्छेद कीजिए और उनके संधि का नाम लिखिए। तो प्रत्युत्तर का हो जाता है प्रति प्लस उत्तर, यानी कि इसमें ईयण संधि है। हमारे हाई स्कूल के जो सिलेबस है उसमें सिर्फ ईयण संधि दी गई, यानी कि सभी में ईयण संधि ही है। स्वागत है, इत्यादि है, लाकृति है, इसमें सभी में ईयण संधि ही दी गई है। उसके बाद में जो आता है वो है विभक्तियाँ। तो हमें शब्द दिए गए उसकी विभक्ति, चतुर्थ विभक्ति का द्विवचन रूप लिखना है। तो मधु का चतुर्थ विभक्ति का द्विवचन है मधुभ्य, और नदी का नदीभ्य है, और फल का फलेभ्य है। लेकिन शब्दों में से जितने दिए गए हैं उनमें से कोई एक, अथवा में ऊपर दिया गया, नीचे फल दिया गया, यानी कि ऊपर मधु और नदी में से कोई एक करना है, नीचे फल का करना है। उसके बाद में निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। तो हसाम जो है अहसम, इसकी धातु है हस, और लकार है लोट लकार, पुरुष जो है वो उत्तम है, और वचन एक वचन है। यानी कि 3 ऑप्शन दिए गए, 3 में से किसी एक का ही हमें करना है। तो 3 में से हमने पहला वाला कर दिया, वही हमें करना है। ठीक, उसके बाद में आता है निम्न प्रश्नों को संस्कृत में कन्वर्ट कीजिए। तो हमें देखो, निम्न से किन्हीं 2 वाक्यों को, इसमें बता रहा है सिर्फ 2 वाक्यों को संस्कृत में कन्वर्ट करना है। तो इसमें देखो, प्रयाग गंगा तट पर स्थित है, तो इसका संस्कृत हो गया प्रयागः गंगा तटे स्थिता अस्ति। इसी प्रकार से हमें सभी सॉल्व कर लेने हैं जितने पूछे गए, यानी कि 5 दिए गए, 5 में से सिर्फ 2 करने हैं हमें। उसके बाद में हमें ऑप्शन दिए जाते हैं किसी एक विषय पर निबंध लिखने के लिए। तो हमने यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध लिख के दिया है। ठीक, इसकी प्रस्तावना है, प्रस्तावना इसकी जो है यहाँ पर प्रस्तावना है। उसके बाद में इसका अर्थ है, उसके बाद में
प्रदूषण, इसके कौन कौन से प्रदूषण होते हैं, तो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये जो है इसके प्रमुख प्रदूषण है। उसके बाद में जल प्रदूषण, इनका अलग अलग विस्तार से बता दिया गया है। उसके बाद में सुधार के उपाय भी हैं, ठीक। उसके बाद में क्या होता है, आपका जो खंड काव्य होता है स्वपठित वाला, उसमें से आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 2 में से कोई एक क्वेश्चन करना है। तो इसमें पहला जो मातृभूमि के लिए खंड काव्य के प्रथम सर्ग का कथनांक संक्षेप में लिखिए। प्रथम सर्ग यानी कि फर्स्ट पार्ट की प्रथम सर्ग जो है उसका संकल्प, और दूसरा इसमें जो प्रथम सर्ग है उसको संकल्प सर्ग कहते हैं, दूसरा संघर्ष होता है, तीसरा बलिदान सर्ग। 3 सर्गों में बांट दिया गया। तो हमने पहला प्रथम सर्ग जो है संकल्प सर्ग हमने लिख दिया है, ठीक। तो संकल्प सर्ग जो लिखा है तो उसमें हमारा यहाँ से लेके और यहाँ तक का हमने लिख दिया है। उसके बाद में मातृभूमि के काव्यखंड की कौन सी घटना आपको सर्वाधिक प्रभावित करती है, सबसे अच्छी लगती है, संक्षेप में बताइए। तो आपको यदि वो वाला क्वेश्चन नहीं है तो दूसरा वाला आप कर सकते हो, ठीक। तो जैसा आप लोगों को बढ़िया लगे वैसा ही करना चाहिए और ध्यान से क्वेश्चनों को पढ़ना चाहिए। कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।